भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर नया संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का विस्तार करते हुए चौधरी मांगेराम त्यागी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व वे भाकियू के एनसीआर महासचिव थे। बुधवार को मांगेराम त्यागी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राकेश टिकैत का भाकियू संगठन अब राजनीतिक हाथों में चला गया है, जिससे किसान संगठन मूल मुद्दों से भटक गया है। अब नए संगठन का मूल उद्देश्य किसानों की आवाज़ को बुलंद करना है। किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान नए जोश के साथ कराया जाएगा। एमएसपी की बात पर उन्होंने कहा कि एमएसपी किसान का हक है और उसके लिए वो सरकार से पुनः कमेटी बनाने की बात करेंगे। सरकार से हर हाल में किसान एमएसपी लेकर रहेगा, चाहे दोबारा कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा से उनकी बात चल रही है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा केवल किसानों के हित की बात करता है तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक इसके साथ मिलकर काम करेगी। राकेश टिकैत की संपत्ति पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि उनकी संपत्ति अधिक है तो सरकार उसकी जांच कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन बनने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता में उन्होंने किसानों के हित की बात कही। संगठन के जिलाध्यक्ष मिंकी चौधरी बनाए गए और युवा संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य बनाए गए। इस अवसर पर संगठन के लोगों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। आपको बता दें कि भाकियू राजनीति में मांगेराम त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, संगठन जो है उसमें आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? आज हमारी प्रथम प्रेस वार्ता है ये जनपद बुलंदशहर में। जो संगठन लोग कह रहे हैं कि संगठन का जो है वो हो गया, संगठन नया बन गया। आज जो प्रेस वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है आपके माध्यम से लोगों को बताने का कि हमारा कोई नया संगठन नहीं बना, हमारा बंटवारा हुआ संगठन से। हम बाबा टिकैत के संगठन में बराबर के हिस्सेदार थे। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक अब बंटवारा हो गया, हमें नया नाम मिला उसका। एक तो सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा, आज हम यहाँ अपने जिलाध्यक्ष हैं युवा के और बहन के, उनकी घोषणा करेंगे। त्यागी जी, आप महात्मा टिकैत के समय से भारतीय किसान यूनियन में जुड़े रहे और अब ये जो साजे वाली हंडिया थी चौराहे पे आके फूटी, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहा? नहीं, देखो, साझा तो एक ऐसी चीज़ है कि जब भाई भाई के भी विचार नहीं मिलते तो प्रत्येक घर में अलग अलग उनके रास्ते हो जाते हैं। हमारा भी रास्ता अलग हो गया है, हमारे विचार नहीं मिले। हम ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही थे और जिस दिन से संगठन बना, आज हमें लगभग 35 साल संगठन में काम करते करते हो गए। मुझसे पहले मेरे पिताजी थे, 24 साल से मैं कंटिन्यू इसमें काम कर रहा हूँ। जो बाबा टिकैत की विचारधारा थी, संगठन उससे अलग चला गया। बाबा को चिंता थी देश के किसान की, अन्नदाता की, कमज़ोर की, मजलूम की, मजदूर की। लेकिन आंदोलन के बाद जो हमारा आंदोलन चला गाजीपुर बॉर्डर पे, उसमें आंदोलन हमने बड़ी शिद्दत से लड़ा और हमने उसमें फतेह भी हासिल की, जीत भी गए। लेकिन उसके बाद जो संगठन के हमारे पदाधिकारी शीर्ष थे, राष्ट्रीय नेतृत्व था, वो राजनीतिक दलों के हाथों में चला गया। उन्हें चिंता सताने लगी ईवीएम मशीन की रखवाली की, उन्हें चिंता हुई बंगाल के चुनाव की, उन्हें चिंता हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, जबकि बाबा टिकैत को चिंता थी देश के किसान की। किसान की बात ना करके राजनीतिक लोगों की बात कर रहा है। वो किसान के हितों को भूल गया। वो कह रहा है कि ईवीएम की रखवाली करो। ये हमारा मतभेद है कि हम ईवीएम की रखवाली क्यों करें, हमारा क्या मतलब है ईवीएम से। सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं आप?
एक आरोप सरकार की तरफ से भी और लगातार सभी दलों की तरफ से लगता है कि राकेश टिकैत के 10 करोड़ रुपए की 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। जी। आपका 7 नंबर आ, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर संपत्ति उनके पास है तो उनकी जांच करवाई जाए। हम तो इसमें क्या मानेंगे, हमें तो कभी मालूम न चलेगी उन पर कितनी संपत्ति है। साथ रहे तो आपका हाँ। क्या मानना है, उनके पास संपत्तियां हैं? मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास नंबर 2 की संपत्ति होती है तो वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता। हमें तो कोई क्या बताएगा। अगर है तो सरकार कह रही है तो जांच कर ले सरकार, हमें तो कोई एतराज है ना उनसे भाई। अच्छा, जो मनभेद हुए वो बंटवारे को लेके तो नहीं हुए? अब तो किसान यूनियन मालदार संगठन हो गया। अब जहाँ मालदार, हमें तो मालूम है नहीं कहाँ से मालदार हो गया, कहाँ से उस पर जो है कौन सी उसकी फैक्ट्री चल गई। लेकिन ये है कि हमारा जो मतभेद है वो इसलिए है कि किसान की बात करी जा। जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के उद्देश्य थे आज भी हमारे वही आराध्य हैं कि उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करेगी, लेकिन वो ईवीएम की रखवाली नहीं करेगी। वो तेलंगाना में जाकर जो है राजनीतिक मंच साझा नहीं करेगी। वो किसी को हराने की और किसी दल को जिताने की बात नहीं करेगी। वो करेगी केवल किसान मजदूर की जनता बात। पार्टी सत्तारूढ़ दल की किन नीतियों से आप सहमत हैं और किसका विरोध करेंगे? हम जो सत्ता दल सरकार है हमारे यहाँ, उससे किसानों के हितों की जो बात है उनको लेके बात करेंगे। अगर वो उन्हें पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं हमारा मैदान उनसे भी होगा। हम सड़कों पर उतरेंगे उनके खिलाफ भी, हम विधानसभा भी घेरेंगे, हम मुख्यालय भी घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन पुराने उसी एक्शन में रहेगी, वो ही हमारे मूवमेंट के जो है वो रहेंगे। त्यागी जी, बॉर्डर पर अब तक आपने जो आंदोलन किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया था, ठीक है जी। अब इसके खिलाफ कुछ नहीं, मैं आपके इस कथन को रोक दूं। हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। हमने आंदोलन किया केंद्र सरकार के खिलाफ। हमने देश के प्रधानमंत्री से कहा, हमने, लोग कहते हैं कि आप मोदी के खिलाफ रहे, हम मोदी के खिलाफ कभी नहीं रहे। हमारा मोदी जी से क्या लेना देना, हम खिलाफ थे भारत के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से। हमने उनसे कहा कि ये कानून गलत है, वो कानून गलत थे, उसके लिए हमने कहा कि इन्हें जो है वापस किए जाए। वो वापस हो गए। अब बाकी की नीतियों से आप जी, संयुक्त किसान महासंघ जो है इस आपके नए संगठन की, उसमें क्या भूमिका रहेगी? एसकेएम की बात करें ना आप, संयुक्त किसान मोर्चा की। जी, हम अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं हैं, बात चल रही है, हम भी उसमें शामिल होंगे। किसान हित की जहाँ तक बात होंगी वहाँ तक बात करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि लोग अपना हित साधने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का साथ ले रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। हम जो है वहाँ तक उनके साथ रहेंगे जहाँ पे तक किसान हित सम्मिलित होते होंगे, जहाँ तक किसान हितों को, किसानों का फ़ायदा होता होगा, उन हितों में हम सम्मिलित रहेंगे। लेकिन अगर लगता है कि एक ज़बरदस्ती की बात चल रही है कि कानून वापस ही हों, हम ऐसी किसी भी जिद में किसी के साथ नहीं रहेंगे। हम किसान हित की बात होगी तो आगे बढ़ के काम करेंगे।